स्टार्ट है। हेलो साथियों, मैं मोहित एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, दो लाइनें आपको बताना चाहूँगा। कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई संघर्ष करके निखर जाता है तो कोई हार मान करके बिखर जाता है। साथियों, आप हमारी वेशभूषा को तो देख ही रहे होंगे और सबसे बड़ी बात कि हमारे बालों को तो आप देख ही रहे हैं, रेशम के झाड़ू की तरह लग रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको हम कहेंगे कि हैरान हूँ मैं अपने इन जुल्फों को देख कर। अरे इनको घटा कहूँ तो घटाओं को क्या कहूँ। तो मैं फिर से आप सभी का पुनः फिर स्वागत करता हूं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके बीच लेके आए हैं धुआंधार साइंस की क्लास। और साइंस की क्लास में मैं बात करने वाला हूं आज बायोलॉजी पर। साथियों, बायोलॉजी में बात करूंगा जो कि आप जो है किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसा कि आप रेलवे, ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए ये विशेष तौर से क्लास होगी। बाकी जहाँ पर भी साइंस आती है, आप जो है साइंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप इसको देख सकते हैं। तो मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आइए, पुनः हम लिख रहे हैं आपके बीच बायोलॉजी। साथ ही यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा है, मैं नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। बायोलॉजी की मैं बात करूँगा। बायोलॉजी, आप सभी साथियों को पता है कि बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। जिस प्रकार कोई भी एक हम पेड़ ले लें तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और वो पेड़ बहुत बड़ा विशाल होता जाता है, वैसे ही विज्ञान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विज्ञान की अनेकों शाखाएं हैं जिसकी वजह से साइंस अपना परचम लहरा रहा है। साथियों, वैसा ही विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी भी एक टाइप है, एक शाखा है उसकी। तो समझेंगे आज विस्तार से। आज हमारी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन की। और सभी साथियों को पता ही है कि जैसा कि पता है कोरोना का कहर पुनः फिर जारी हो गया है। तो इसको देखते हुए हमारे गुरुजी संस्थान ने, चूँकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हमारी क्लासेज को कुछ समय के लिए ऑफलाइन क्लासेज रोकी गई हैं। एज़ पर गाइडलाइन जैसे ही आपको दी जाएंगी मोबाइल के द्वारा, ये फिर हमें प्राप्त होंगी, तो पुनः फिर ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएंगी। तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेज आप लीजिए। और लेकिन दिक्कत नहीं होगी, धुआंधार तरीके से। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। साथियों, बायोलॉजी की बात करेंगे। आइए समझते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी को जैसा कि सभी को पता है जीव विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं साथी? जीव विज्ञान हम लोग कहते हैं। आप समझना, बायोलॉजी जो है ज़्यादा हम साइंस का डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, इसकी कौन कौन सी शाखाएं, सीधा हम आते हैं बायोलॉजी पर। आप सभी को पता है बायोलॉजी को अगर हम दो लाइनों में अगर हम तोड़ना चाहें या ब्रेक डाउन करना चाहें तो हम कह सकते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। क्या है साथी? बायोस और दूसरा क्या है? लोगस। बायोस और लोगस। तो साथियों, बायोस का अर्थ क्या है समझना। बायोस का अर्थ क्या है समझना। साथियों, जब तक के लिए मैं इंक डाल लेता हूं। तो बायोस का अर्थ होता है लिविंग। क्या होता है साथी? बायोस का अर्थ होता है लिविंग, या फिर कह सकते हैं लाइफ। क्या कह सकते हैं साथी? लाइफ भी कह सकते हैं, लिविंग या फिर लाइफ। और वहीं पर बात करें हम लॉगोस की, तो लॉगोस मतलब होता है लॉजी, या फिर कह सकते हैं टू स्टडी। समझना, बायोस का मतलब होता है लिविंग या फिर क्या? लाइफ। लिविंग या फिर क्या साथी? लाइफ। लॉगोस का मतलब देखो, लॉगोस हमने बोला लॉजी, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। क्या करना साथी? स्टडी। यानी हम ये कह सकते हैं, यहीं से आप डेफिनेशन देखना,
लिविंग या फिर लाइफ, ठीक है। लिविंग मीन्स होता है सजीव, क्या होगा, सजीव। और सजीव कौन होगा, जीवन उसी का होगा जो सजीव होगा। हम कह सकते हैं जीवन किसका होगा, जो सजीव होगा। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों का स्टडी यानी अध्ययन करना, सजीवों का क्या करना, अध्ययन करना, स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी कहलाएगा। साथियों थोड़ा सा मैं इसका हिस्ट्री बताना चाहूंगा। आइए समझते हैं ब्रीफ हिस्ट्री क्या है इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो कहते हैं कि ये बात है उन दिनों की जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे। आप समझना कितने छोटे, आप खुद ही अंदाजा लगाना कब। ये मैं बात कर रहा हूं 1801 से लेके 1802 के आसपास की बात है। 1801 ईस्वी से लेके 1802 ईस्वी की बात है आसपास। इसका सर्वप्रथम प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो समझना लैमार्क, लिख लीजिएगा, लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने किया 1801 या 1802 में। इसी दौरान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने किया। तो हम कह सकते हैं जीव विज्ञान क्या है या बायोलॉजी क्या है। हमने कहा दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लॉगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ या लिविंग, और लॉगस मतलब लॉजी या फिर स्टडी, यानी लिविंग का यानी सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। साथियों आइए आगे इसी क्रम में हम बात करते हैं और थोड़ा समझते हैं बायोलॉजी के बारे में। चूंकि बेस आज हम कंप्लीट करेंगे, पहली क्लास हमारी डेमो होगी, पहली क्लास 1 है। इसके बाद बैक टू बैक आपको जैसे मुझे टाइम मिलता है आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथियों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। टाइप्स ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो देखिए यहां पर टाइप्स हम 3 पढ़ने वाले हैं। सामान्यतः बहुत सारे लोग जो है तीसरा टाइप इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो कहेंगे एक तो होगा, समझना, एक तो होगा आपका, हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइप हमारा क्या होगा, फर्स्ट टाइप इज क्या होगा, बॉटनी। क्या होगा साथी, बॉटनी, ठीक है ना। बॉटनी समझना, बॉटनी को कह सकते हैं इस किस शब्द से आया, बॉटन से आया। कहां से आया, बॉटन, और बॉटन से आया। बॉटन मतलब क्या, बूटियां। क्या होती भैया, बूटियां। अरे मेरे भाई आप वैद्य के यहां जाओगे ना तो वैद्य के यहां आपको एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवा थोड़ी देगा, आपको बूटियां देगा ना भाई। और बूटियां कहां से मिलेंगी, पेड़ पौधों से मिलेंगी। कहां से मिलेंगी, वनस्पतियों से मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं बॉटनी का अध्ययन करना, यानी क्या कह सकते हैं, बॉटनी कहां से आया, ये शब्द बना है वनस्पति, वनस्पति। तो कह सकते हैं देखो एक विज्ञान का टाइप पढ़ रहा है, बायोलॉजी एक विज्ञान है, तो इसको कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान। बोलो कह सकते हैं ना, इसे क्या कह सकते हैं, वनस्पति विज्ञान। और अगला मैं बात करूंगा, अगला है आपका क्या, बहुत ही फेमस है जूलॉजी। अभी इसके बारे में और जानने वाले हैं, बॉटनी के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए जूलॉजी। जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है, जंतु विज्ञान, ठीक है ना, जंतु विज्ञान। अब समझना बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी स्टडी अबाउट ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स में जैसा कि आप सभी को पता है बहुत सारे प्लांट्स भी आएंगे, बहुत सारे एनिमल्स भी आते हैं। तो एनिमेलिया के बारे में, एनिमल्स के बारे में अलग स्टडी किया जाएगा एंड प्लांट के बारे में अलग स्टडी किया जाएगा। तो प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करेंगे उसे मैं बोलूंगा क्या, बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान। और ये क्या होगा आपका, जिनमें जंतुओं का अध्ययन करेंगे वो क्या होगा, जूलॉजी। बोलो होगा कि नहीं होगा। साथियों हम कह सकते हैं zoology, biology, there are divided in 3 parts. First part is botany, second part is क्या, माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी को बोलेंगे माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपी हो गया, माइक्रोस्कोपी में हम क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, इसे कह सकते हैं इसमें आता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या आता है, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब बहुत ही सूक्ष्म, जिन्हें वी कैन नॉट इजिली सीन बाई नेक्ड आई, जिन्हें हम आसानी से अपनी नग्न आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे जो आपके ऑर्गेनिज्म दिखेंगे उन्हें माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग टू स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं बॉटनी क्या है, इसमें हम सभी वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे, इसमें जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते आसानी से माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे। जूलॉजी में समस्त जंतुओं का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए आप सभी को पता है
कि बायोलॉजी के मैंने कहा शब्द, इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 या 2 में किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया। लैमार्क और कौन? ट्रेविरेनस ने किया। लेकिन समझना, जिस प्रकार हम लोगों के जनक हैं, यहां तक कुछ भी चीज जो संसार में उसके जनक हैं, तो क्या बायोलॉजी के जनक नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बायोलॉजी के जनक कभी कोई पूछ ले जाता है तो याद रखना अरस्तु को बोला जाता है। बायोलॉजी के जनक अरस्तु, यानी फादर आप कह सकते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। याद रखना, यहां पर लिख लो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलेंगे? अरस्तु। और जो इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि अपना तो बिल्कुल सरकारी स्कूल के पढ़ा हुआ है, मैं सरकारी में पढ़ा हुआ और तू इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ, तो भैया इंग्लिश मीडियम वालों को जान लीजिए। देखो, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो अरस्तु को एरिस्टोटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिस्टोटल। याद रखना, अरस्तु को क्या बोलेंगे? एरिस्टोटल बोलेंगे। तो यहीं पर समझना, ऐसे ही क्या बॉटनी के फादर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इनके जो फादर हैं, हम कह सकते हैं फादर ऑफ बॉटनी, द फादर ऑफ बॉटनी, द फादर ऑफ बॉटनी। वीडियो लंबी होगी लेकिन दमदार होगी। द फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को। अच्छा, अब कहोगे सर जी इसको हिंदी में बता दीजिए थियोफ्रेस्टस। अरे भाई, जैसे मेरा नाम मोहित है तो बताओ क्या हिंदी में कुछ दूसरा होगा, अंग्रेजी में कुछ दूसरा होगा? का नहीं होगा। क्या बोले? मंडोले। क्या बोला? मंडोला। आइए देखते हैं थियोफ्रेस्टस। अच्छा, थियोफ्रेस्टस फेमस क्यों हो गए? समझना, थियोफ्रेस्टस फेमस इस वजह से हुए ना, क्योंकि इन्होंने समझना एक हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा दिया, इतिहास में अपना नाम लिखा। और इतिहास में अपना नाम कैसे लिखा? समझना, इन्होंने एक बुक लिखी। इनकी एक बुक बहुत ही फेमस है, जिसमें क्या है? प्लांट का स्टडी किया गया है, बहुत सारे लाखों प्लांट्स के बारे में बताया गया है। और वो बुक का नाम है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। उस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। यहां पर दिख रहा है, इस बुक का नाम है, मैं शायद यहां पर आसानी से विजिबल नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं ऊपर लिखूंगा। इनकी जो बुक है, थियोफ्रेस्टस की जो बुक है, आप यहां पर लिख लीजिए। इनकी जो बुक है बहुत ही फेमस है, लिख लीजिएगा यहां पर। इनकी जो बुक है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, प्लांटेरम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोना है, खरा सोना, समझ रहे हो ना? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, थियोफ्रेस्टस की बुक कौन सी है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। वहीं पर आगे बात करें तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो कोई अलग नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बायोलॉजी के जनक अरस्तु या फिर एरिस्टोटल हैं। वही उन्होंने ही जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी का अध्ययन किया। और इन्होंने, तो हम कह सकते हैं तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के अब्बा कौन है? तो लिखिएगा, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो है अरस्तु, ये फिर एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। बोलो, क्लियर हुआ? अब इन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, किसके माध्यम से करवाया? तो आप सभी को पता है हिस्टोरिया प्लांटेरम के नाम से कराया। तो क्या अरस्तु का नाम छोटा है? बहुत बड़ा है। अरस्तु ने भी एक बुक लिखी है और जिसमें जंतुओं के बारे में बताया गया है। और उस बुक का जो नाम है, उस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। उस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, याद रखेंगे। इन्होंने जो बुक लिखी उस बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो आपने क्या जाना? आपने अभी तक ये जाना बायोलॉजी के बारे में बताया। बायोलॉजी के 3 पार्ट थे, क्या था? बॉटनी, माइक्रोस्कोपी या माइक्रोबायोलॉजी, और क्या? जूलॉजी। मैंने कहा बॉटनी के जनक कौन है? बॉटनी के जनक वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस जी हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। इनकी बुक है कौन? हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। वहीं पर आपने जाना जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। इन्होंने बुक लिखी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। आप समझना, क्या इसके फादर नहीं होंगे माइक्रोबायोलॉजी के? बिल्कुल होंगे साथी।
माइक्रोबायोलॉजी के भी फादर होंगे, तो हम कह सकते हैं इनके जो फादर हैं आप लिख लीजिए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। साथियों, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन, लेकिन एक नंबर कहां से बनेगा? एक नंबर यहां से भी आ सकता है, और ज्यादा पॉसिबिलिटीज कहां से है? तो पॉसिबिलिटीज पर आते, ज्यादा संभावना कहां से आने की क्वेश्चन समझना। संभावना बनेगी, इनके विभिन्न इनके प्रकार पूछे जाते हैं, इनके विभिन्न प्रकार पूछे जाते हैं, ये फिर कह सकते हैं इनका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन में इनके बहुत सारे टाइप्स आएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे लॉजी हैं। तो क्या कल्चर और लॉजी के बारे में जान न लिया जाए? तुरंत लगे हाथ समझ लिया जाए? तो बिल्कुल समझ लिया जाए साथी, समझना। तो हम समझते हैं, सबसे पहले कल्चर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कल्चर के बारे में समझते हैं। याद रखना, कल्चर, ठीक है। कल्चर का अर्थ क्या होगा? कल्चर का अर्थ होगा उगाना। भाई कल्टीवेट नाम सुना ही नहीं? कल्टीवेट का मतलब होता है बोया जाना, और जो खेत जोतता है ना उसे क्या बोलेंगे? कल्टीवेटर। क्या बोलेंगे? कल्टीवेटर, जोतने वाला। तो कल्चर का अर्थ होगा उगाना। क्या होगा? उगाना होगा। उगाना होगा, ये फिर कह सकते हैं पालन करना। क्या करना? पालन करना। पालन करना। भाई आप उगाते हो तो पालन करते हो ना, उसका लालन पालन ऐसे ही थोड़ी अपने आप में कोई पौधा विकास कर लेगा, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सब समझिए साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कल्चर है सेरी कल्चर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है सेरी कल्चर। अब सेरी कल्चर में क्या होगा? देखिए सेरी कल्चर में क्या होगा समझना। सेरी से अर्थ समझो सारी। अच्छा सारी नहीं, साली। क्या? साली। अच्छा ये बताओ, साली तुम्हारे यहाँ जब पहली बार आएगी तो अपने यहाँ क्या रीति रिवाज नहीं है कपड़े देने का? अरे मेरे भाई बिल्कुल दोगे। आप क्या दोगे? जाओगे और लेके आओगे बनारस घुमाईदा, और जब बनारस घुमाईदा तो क्या बनारसी साड़ी नहीं लोगे? और बनारसी साड़ी वो भी कौन सी? रेशम वाली। कौन सी साड़ी होगी दोस्त? रेशम वाली होगी। तो हम कह सकते हैं सेरी कल्चर में हम रेशम के जो कीट होते हैं उनके पालन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कह सकते हैं रेशम कीटों के बारे में। रेशम कीट पालन का जो अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे? सेरी कल्चर में करेंगे। किस में करेंगे? सेरी कल्चर में करेंगे। अब समझना, अगली बात है, अगली जो है अब आपका कल्चर है, अगला है एपीकल्चर। ए भैया ये बताओ, जब आप बारात में जाते हो ना, तो कहेंगे, बहुत सारे दोस्त आएंगे बगल में बनाया करेंगे, कहेंगे ए भैया ले पी, लेकिन गंदी बात, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना क्या है? आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बचिए। हम कह रहे हैं ठंडी का मौसम चल रहा है, और मौसम चल रहा है तो क्या शहद नहीं पिया जा सकता? शहद नहीं चाटा जा सकता है? तो बिल्कुल भाई आपको पीना है क्या चीज? शहद। क्या पीना है? शहद। और शहद कहाँ से? शक्कर वाला? अरे वो नहीं, देसी शहद। और देसी कहाँ से? मधुमक्खियों से प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद समझना, तीसरा है हमारा पिसिकल्चर। क्या साथी? पिसिकल्चर। अच्छा पिसिकल्चर में क्या होगा? अब ये बताओ, मान लो वेज तो खाते हो, और कभी कभी मान लो मनवा ढोल गया और कहा हे भैया आज ले क्या बाजार से हो जाएगा झटका गरम क्या मछली? क्या मछली? तो अब बताओ मछली में क्या मसाला नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। और मसाला लाओगे, खड़ा वाला मसाला, तो पहले क्या करोगे? उसको सिलबट्टा में पीसोगे। क्या करोगे? पीसोगे। तो पिसिकल्चर के अंतर्गत पिसी किसके लिए पीस रहे हो आप? मछलियों के लिए। और मछलियों को क्या बोलेंगे? मत्स्य पालन। क्या बोलेंगे? मत्स्य। और पिसिकल्चर के अंतर्गत क्या करेंगे? बताया ना, कल्चर उगाना है, पालन करना, तो क्या होगा? पालन।
पिसिकल्चर के अंतर्गत क्या होगा, मत्स्य पालन होगा। वैसे ही समझना है। अगला है हॉर्टिकल्चर, अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर समझना। अच्छा ये बताओ, हॉर्टिकल्चर एक जो किसान होगा, एक जो माली होता है, वो कैसे सींचता है, कैसे पौधों को पालता है, उसका कलेजा जानता है, उसका कलेजा जानता है। और कलेजा में क्या अंदर, जिगरा के अंदर देखो, सीने के अंदर क्या है, हृदय, क्या है, हार्ट, क्या है, हार्ट। और हार्ट मतलब हार्टी, और कल्चर मतलब पालन। हार्ट से, दिल से पालन करता है किसका, बागों का, बागवानी का। तो हम कह सकते हैं बागवानी का जो अध्ययन किया जाता है, बागवानी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाएगा। आइए बात करते हैं। अब बताओ इसने क्या किया, इसने जी तोड़ मेहनत लगाई, जी तोड़ मेहनत के दम पर इसने क्या किया, बागवानी तैयार की। क्या यहां से सुगंधित अच्छे अच्छे फूलों को नहीं तैयार करेगा, बिल्कुल करेगा। जब बिल्कुल करेगा तो भाई कह सकते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या होगा, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, पुष्पों का अध्ययन करेंगे। पुष्प मतलब फ्लावर्स का स्टडी करेंगे। तो कह सकते हैं फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, ये फूलों का पालन। ठीक है, हम किसके अंतर्गत करेंगे, फूलों का पालन, फूलों का पालन, ये फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत करेंगे। अब समझना, अब देखो ये फूल तैयार हो गए, तो क्या फूल ही लेके वो बैठेगा, नहीं, कुछ खाए पिएगा भी भाई। तो खाए पिएगा तो फल वल खाएगा ना भाई। तो फल वल खाएगा तो क्या अंगूर के पेड़ नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो हम कह सकते हैं अगला होगा आपका क्या, विटीकल्चर। क्या होगा, विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, अंगूर का पालन। किसका, अंगूर का अध्ययन करते हैं। अंगूरों का जो अध्ययन करते हैं, अंगूरों का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, ये जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, विटीकल्चर के अंतर्गत करेंगे। तो हमने क्या बोला, सेरीकल्चर। सेरी से क्या मंगाई, साड़ी। किसके लिए, साड़ी के लिए, साली के लिए रेशम की साड़ी मंगाई। एपीकल्चर, एपी क्या पिए, दारू शराब नहीं, मधुमक्खी का क्या पीना है आपको, शहद, क्योंकि ठंडी का मौसम है। पिसिकल्चर, आइए पिसी, मछलियां लेके आओ तो क्या पीसोगे, नहीं मसाला, खड़ा मसाला, बिल्कुल पीसोगे। तो पिसिकल्चर का मत्स्य पालन हो गया, हॉर्टिकल्चर बागवानी हो गई, फ्लोरिकल्चर फूलों का पालन हो गया, फूलों का अध्ययन, विटीकल्चर अंगूरों का अध्ययन हो गया। तो कल्चर के बारे में इतने ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट थे। आइए समझते हैं लॉजी के बारे में। लॉजी के बारे में आप क्या करो, ए जी ओ जी सुनो जी मनमौजी। आइए मनमौजी तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं। आगे देखते हैं लॉजी के बारे में। लॉजी, और लॉजी पता है ना, लॉजी मतलब क्या, अध्ययन करना। लॉजी मतलब क्या, अध्ययन करना। लॉजी। अब झोंक रहे हैं, लॉजी। पहला है इक्थियोलॉजी, पहला है आपका इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, वही मछलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। पहला है मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी। अगला है एनाटॉमी। अरे भाई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो। तो अगला है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत क्या करेंगे, जो मानव का शरीर है, शरीर की जो आंतरिक क्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। डॉक्टर बहुत करता है भाई, हार्ट का अध्ययन, ठीक है, लीवर का अध्ययन, किडनी का एक सब अध्ययन करते हैं ना। तो कौन करता है, शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन, आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, एनाटॉमी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किसके, मानव शरीर का, मानव विकास का रीति रिवाज। याद रखना, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मानव शरीर का जो विकास है, मानव शरीर का विकास एवं रीति रिवाजों का अध्ययन करते हैं, देखिए इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन करते हैं, एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव शरीर के विकास एवं रीति रिवाजों का अध्ययन करते हैं। देन आपका चौथा है मेट्रोपोलॉजी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेट्रोलॉजी।
मेट्रोलॉजी, सॉरी मेट्रोलॉजी। अच्छा, मेट्रोलॉजी में किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? तो समय का जो अध्ययन होगा, समय का अध्ययन होगा, समय का अध्ययन, समय का अध्ययन, समय का अध्ययन हम मेट्रोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। समय का अध्ययन हो गया मेट्रोलॉजी। अगला है न्यूरोलॉजी। क्या हो गया? न्यूरोलॉजी। अच्छा ये बताओ, जब न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत होती है, नसों से संबंधित, नाड़ियों से संबंधित, तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई शरीर में दिक्कत होती है, तो क्या आप नहीं जाते हो किसके पास? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। किसके पास जाते हो? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो हम ये कह सकते हैं शरीर के अंदर जो नसें होती हैं, यानी कह सकते हैं जो नसें हो गई, नसें हो गई, जो नाड़ियां हो गई, नसें हो गई, नाड़ियां हो गई, इनका अध्ययन करना, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला छठवां हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। अब बताओ हीमेटोलॉजी कैसे कहोगे? आपको पता है ब्लड में क्या होता है? हीम नाम का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, और इसी कारण हमारे हीम नामक कौन सा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का होगा ब्लड का रंग कैसा? लाल। कैसा होगा? लाल दिखता है। तो हम कह सकते हैं हीमेटोलॉजी के अंतर्गत क्या करेंगे? हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? रक्त का, रक्त का अध्ययन, रक्त का, रुधिर का, खून का, ब्लड का, इन सभी के बारे में अध्ययन करना, इन सभी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगला है कार्डियोलॉजी। अगला क्या है? कार्डियोलॉजी। अगला क्या है? कार्डियोलॉजी। अच्छा बताओ, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते कि नहीं होते? वे डॉक्टर जो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम देखते हैं उन्हें बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और कार्डियोलॉजिस्ट वे होंगे जिन्होंने कार्डियोलॉजी के बारे में अच्छे से अध्ययन किया होता है। तो समझना, कार्डियोलॉजी जो हार्ट होता है, हार्ट मतलब हृदय, तो हृदय का अध्ययन करना, यह हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। तो कह सकते हैं हृदय, हृदय का अध्ययन करना, हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगला है नेफ्रोलॉजी। अगला है साथी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, समझना, इक्थियोलॉजी हो गया मछलियों का अध्ययन, इरेज कर रहा हूं। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एनाटॉमी शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हो ना, तो एनाटॉमी शरीर की जो आंतरिक क्रिया होती है उनका अध्ययन, एनाटॉमी। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव शरीर का विकास कैसे होता है एवं उनके रीति रिवाजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी में समय का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में नसें एवं उनका नाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है, दिल का अध्ययन, किसका? दिल का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? ठीक, क्लियर, कार्डियोलॉजी। अगला है नेफ्रोलॉजी। अगला है नेफ्रोलॉजी। आठवां है आपका नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। अच्छा, एक पूछा जाता है किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है गुर्दे की? तो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। बहुत बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में, किडनी की, वृक्क की, गुर्दे की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। उसी से क्या? नेफ्रोलॉजी। तो हम कह सकते हैं किडनी का अध्ययन, किडनी का, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए वृक्क, एक ही बात है, वृक्क का अध्ययन, वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट है आपका कौन सा? नेक्स्ट है आपका सिस्मोलॉजी। आहा, कितनी बार पूछा गया सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी पूछा गया है। सिस्मोलॉजी क्या होती है? जो भूकंप वगैरह आता है ना भाई, भूकंप, भागो भैया भूकंप आ गया, तो भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। और अगला ए भाई, शैवाल कवक आया और क्या बना दिया? इंडिया को अपना माइका समझ रखा है। क्या समझ रखा है? माइका। भाई अब ये बताओ, ये दुनिया के जो कोरोना के बाद आए थे, कोरोना के बाद दुनिया के वायरस चले थे जिससे आंखें खराब हो रही थी, ये सब जो आए थे, तो किसके कारण रोग आए थे? कवकों के कारण। तो कवकों का जो अध्ययन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। क्योंकि इन कवकों वालों ने, वायरसों ने क्या किया है? इस भारत को हमारे अपना माइका समझ रखा है। याद रखना, कवक का अध्ययन क्या? माइकोलॉजी। इन्होंने क्या समझा है? माइका। क्या समझा है? माइका। तो इसी क्रम में हम दूसरी वीडियो फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए यदि मजा आई हो वीडियो में तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है,
लेकिन क्वालिटी डिजिटल बोर्ड वाले देंगे। आपका जो कंटेंट होगा बेहतरीन होगा। डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या आपको सपोर्ट नहीं करोगे हम लोगों को? बिल्कुल करोगे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। सब्सक्राइब यदि आपको समझ में आए, आपको लगे कि बंदा मेहनत कर रहा है, तो भाई साहब सब्सक्राइब कर देना, वरना सब्सक्राइब मत करना, हट जाना वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।